हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, दैट इज लेंसेज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? चलिए शुरू करते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक का नाम है पी क्यू, है ना, जो कि यहाँ रखा हुआ है, वाइल एक का नाम है आपका P1Q1, ठीक है। मान लेते हैं दोनों का साइज जो है सेम है, दोनों सेम साइज के हैं, राइट। अच्छा, लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हो, है ना, दोनों भी एक है ना, दो एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, राइट, है ना। जैसे कि पी क्यू जो है आपका, है ना, आइस के यहाँ पे बहुत ही पास है एज कम्पेयर टू आपका P1Q1 जो है आपका आइस से बहुत ही दूर है, राइट। अच्छा, ना ऐसा माना जाता है ना, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो आपका पी क्यू है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको आइस के पास में है, इसलिए क्या दिखता है आपको, बहुत ही बिगर दिखता है एज कम्पेयर टू आपका P1Q1 जस्ट बिकॉज ये दूर होता है ना, इसलिए आपको बहुत ही स्मॉल नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग जो एंगल बनाते हैं आपके आइस के ऊपर, है ना, यहाँ पे आपका है ना पी क्यू कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, राइट। और यहाँ पे P1Q1 क्या एंगल बना रहे हैं, एंगल बीटा बना रहे हैं, है ना। जस्ट बिकॉज आपका एंगल अल्फा जो है एंगल बीटा से बड़ा है, ग्रेटर है, राइट, इसीलिए आपका है ना पी क्यू का साइज जो है आपका है ना बड़ा नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू P1Q1, राइट। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो। क्या कंक्लूजन लिख सकते हो? कि जो आपका अपैरेंट साइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट के। यानी अगर आपका एंगल ज्यादा होगा तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा दिखाई देगा, और अगर आपका एंगल कम होगा तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज कम दिखाई देगा। अरे बात समझ में? ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो आगे आपको दे रखा है दैट इज यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 यूज दे रखे हैं, आइए वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है दैट इज कॉनकेव लेंस को आप कहाँ यूज करते हो। इट इज यूज इन मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, सीडी प्लेयर्स, ठीक है। तो यार कॉनकेव लेंस जो होता है ना, इसको आप मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज कर सकते हो, स्कैनर्स में यूज कर सकते हो, सीडी प्लेयर में यूज करते हो, ठीक है। ये सारी जगह इसलिए यूज करते हैं कि अगर मान लो आपको है क्लियर इमेज चाहिए, राइट, है ना, ये सारे इक्विपमेंट्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, है ना, ताकि ये सारे इक्विपमेंट अच्छे तरीके से काम कर सके, हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। अरे बात समझ में? ऑल राइट। सेकेंड आपको दे रखा है पीप होल्स इन डोर। यार आपने अक्सर देखा होगा, है ना, जो आपका डोर होता है, ठीक है, वहाँ पे एक स्मॉल होल होता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एक क्या बोलते हैं, लेंस लगाया जाता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस होता है वो, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, है ना, बाहर का बहुत ही है ना वाइड आपका व्यू है ना इजीली कैप्चर कर पाते हो। अरे बात समझ में? ऑल राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्पेक्टिकल्स, टॉर्चेस, एक्सेट्रा। यार स्पेक्टिकल्स में भी हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कोई पर्सन है जो कि नियर साइटेडनेस से सफर कर रहा है, राइट, है ना, अगर उसको मायोपिया हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग कॉनकेव लेंस की मदद से उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अरे बात समझ में? ऑल राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज इट इज यूज इन कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। यार देखो ध्यान से, कॉनकेव लेंस को आप है ना कैमरे में भी यूज कर सकते हो, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में भी इसका अच्छा खासा यूज किया जाता है। अरे बात समझ में? ऑल राइट। ऑल राइट ना, देखो आगे आपको दे रखा है दैट इज यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में भी आपको टोटल 4 यूजेस दे रखे हैं, है ना। सबसे पहला दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकंड है आपका कॉन्वेक्स लेंस इज यूज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। नेक्स्ट आपको दे रखा है इट इज यूज इन टेलीस्कोप एंड स्पेक्टिकल्स, और लास्ट में आपको दे रखा है ना इट इज यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यार ये सारी जगह आप है ना अच्छा खासा कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हो, ठीक है। इसके बारे में है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल में इसको अच्छे से है ना स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तब तक के लिए। बहुत बढ़िया। आगे आपको दे रखा है दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। ना देखो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है ना। तो यार आप इसको समझने के लिए ना एक एक्टिविटी कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक कार्डबोर्ड दे रखा है, ठीक है। कार्डबोर्ड के एक तरफ आपको क्या करना है ना, आपको एक केज का डायग्राम बनाना है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, और उसके ऑपोजिट साइड में आप कोई भी एनिमल का डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे हमने मंकी को ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ऑल राइट। ड्रॉ करने के बाद इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड को है ना आपको थ्रेड की मदद से क्या करना है, टाई कर देना। टाइट करने के बाद है ना, जैसे आप इसे ट्विस्ट करोगे, है ना, जैसे आप इसे फ्लिप करोगे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, है ना, कि जो आपका मंकी है असल में वो केज के अंदर आपको ऐसा है ना यहाँ पे है ना कैद होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से ये होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको समझते हैं ना। देखो हमें क्या पता है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखता है जब हमारे आईज का जो लेंस है ना, उसका इमेज जो है हमारे रेटिना पे क्रिएट करता है, राइट। अच्छा ना, देखो जब भी आपका जो इमेज है ना रेटिना के ऊपर क्रिएट होता है ना, तो तब तक वहीं पे रहेगा जब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है ना आपके आंखों के सामने होता है, राइट। अच्छा, ये बात आप अग्री करते हो। नाउ
सेकंड केस आपको क्या दे रखा है, जो इमेज है आपका डिसअपियर हो जाएगा एज सून एज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे। मतलब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को हटा दोगे, है ना, आपकी आंखों के सामने से जो ऑब्जेक्ट रखा था अगर आप उसको हटा दोगे, है ना, तो आपका इमेज भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या होता है ना, तो कोई यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है ना, कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को हटा दिया, राइट, तो उसका इमेज जो है डिसअपियर तो होगा लेकिन इंस्टेंटेनियसली नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होगा, राइट। थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, 1/16 सेकेंड के लिए, बहुत ही स्मॉल सेकेंड होता है ना, बहुत ही छोटा सा टाइम होता है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, जो इमेज है ना, वो इम्प्रिंटेड रह जाता है आपका रेटिना के ऊपर, है ना, फॉर अ वाइल। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं आपका, है ना, क्या बोलते हैं आपका, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, ठीक है। द सेंसेशन ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल, है ना, ये थोड़ा सा रुक जाता है ना, इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हो। आ रही बात समझ में? ऑल राइट ना। देखो आगे आपको रेटिना के बारे में दे रखा है ना, यहाँ पे आपको मालूम है कि रेटिना जो होता है ना, वो आपका बहुत सारे, है ना, लाइट सेंसिटिव सेल से मिलके बना होता है, राइट। अच्छा, ना ये जो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक होता है रॉड लाइक सेल और एक होता है आपका कॉन लाइक सेल। जो रॉड लाइक सेल होता है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइल आपका जो कॉन लाइक सेल होता है वो आपका, है ना, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट ना। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आपकी ज़्यादा है ना, तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ब्राइट नज़र आएगा, वाइल अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना, अगर बहुत ही कम होगा तो आपको ऑब्जेक्ट बहुत ही डिम नज़र आएगा। अरे बात समझ में? ऑल राइट ना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग कलर की बात करें, है ना, तो आपका कॉन सेल जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, और डिपेंडिंग अपॉन दिस ओनली, है ना, आपका जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो रेड, ब्लू, ग्रीन में आपको नजर आएगा। अरे बात समझ में? ऑल राइट ना। देखो आगे आपको क्या दे रखा है कि रॉड सेल जो होता है ना, वो आपका फेंट लाइट में रिस्पॉन्सिबल होता है, वाइल जो आपका कॉनिकल सेल होते हैं वो फेंट लाइट में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसीलिए आपको जो कलर्स हैं रात में नज़र नहीं आते, ब्राइट लाइट में ही नज़र आते हैं। अरे बात समझो, ये चीज़ आपको याद रखना है। नाउ ना देखो कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये जो कॉन सेल है ना, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है ना, उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन को, है ना, वो जो पर्टिकुलर कलर है या फिर वो जो क्या बोलते हैं, वो इजीली, है ना, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है आपका डिफरेंट कलर्स को, राइट। तो ऐसे सब पर्सन को हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंड बोलते हैं। अरे बात समझ में? ऑल राइट। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, है ना, बहुत ही इसी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।